हाय फ्रेंड्स, आज मैं टोपी बनाना बताऊंगी 5-6 महीने के बेबी के लिए। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने सिंगल लिया है। अगर आपको डबल लेना हो तो डबल कपड़ा ले सकती हैं। तो लंबाई मैंने इसकी 10 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 13 इंच ली है। अगर आपको बड़े बेबी के लिए बनाना हो तो आप लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा सकती हैं। कपड़े को मैंने डबल लेयर में फ़ोल्ड कर दिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें इस पर निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले कपड़े को तो मैंने डबल किया है। अब यहाँ से हमें नाप लेनी है। यहाँ की लंबाई है 6.5 इंच और यही वाली लंबाई हमें इधर ऊपर की साइड से नापनी होगी 6.5 इंच पर। और यहाँ से हम 6.5 इंच नाप करके निशान लगा देंगे और यही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे 6.5 इंच पर और दोनों निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। अब ये निशान मिलाने के बाद ये हमारा एक पूरा ट्रायंगल शेप बन गया है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके देखेंगे तो दोनों लंबाई सेम रहेगी और यही लंबाई हमें हर जगह से नाप करके निशान लगाना है। तो यहाँ से 6.5, यहाँ से 6.5, अब यहाँ पर भी 6.5 लेना है। अगर 7 इंच रहेगा तो 7 लेना होगा, 8 रहे तो 8 लेना होगा। मतलब पूरी आपको सेम लंबाई में नाप करके निशान लगाना है। तो ये निशानों को एक साथ मिलाएंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा, हाफ सर्कल। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। ये हमारी कटिंग है। अब उसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करना है कपड़े को। ये जैसा कि ये 6.5 इंच है तो उसमें से 1-2 पॉइंट हम माइनस करेंगे और ये जो निशान है वहीं से हम इसको तिरछा मिलाएंगे और इस तरीके से हम कट कर देंगे। अब इसकी फ़ाइनल कटिंग आप देख सकती हैं। ये इसकी कटिंग है, ये यही शेप इसका रहेगा। ये इस कपड़े को फेंकेंगे नहीं, इसका हम बो बनाएंगे बंधन में। अब ये देख सकती हैं टोपी की ये फ़ाइनल कटिंग है। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो इसके लिए हम एक और पेस्टिंग पेपर की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, पेस्टिंग बुकरम लिया है मैंने और इसको मैंने 11 इंच की लंबाई में लिया है और चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली है। आप चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। इसको मैंने डबल लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमें राउंड शेप में निशान लगाना है इस तरीके से। और ये निशान लगाने के बाद इसको हमें कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देख सकती हैं कि कटिंग इसकी इस तरीके से मैंने की है। अब इसकी कटिंग करने के बाद हमें एक और कपड़ा लेना होगा और इस पर हमें पेस्टिंग बुकरम को रख करके प्रेस से चिपकाना है। तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है। इसको अब साइड में रखेंगे। पहले हमें टोपी की सिलाई करनी है। तो ये बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट वाले एरिया की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम राउंड वाला जो शेप है यहाँ से हमें चुनट डालना है। तो इस तरीके से आधे इंच का चुनट डालेंगे और पूरी गोलाई में हम चुनट डालेंगे 11 इंच। और जो हमने बुकरम की लंबाई कटिंग की है 11 इंच, वही 11 इंच की लंबाई हमें इसको तैयार करना है। तो ये मैंने चुनट की सिलाई कर ली है। अब इसकी लंबाई नापनी है कि 11 इंच है या नहीं। तो अगर कम ज़्यादा होगा तो उसे हमें इसको ठीक करना होगा। तो देखिए इसकी लंबाई पूरी 11 इंच तैयार है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब बनाएंगे हम फ्रंट वाला जो कैप वाला पार्ट है इसको। तो इसको देख सकती हैं कि मैंने 11 इंच की इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई इसकी 2 इंच है और इसको मैंने राउंड शेप में कटिंग किया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और फिर हम इसका चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, रफ सिलाई, ताकि हमारा दोनों कपड़ा बुकरम के दोनों साइड फिक्स हो जाए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने अलग कलर का कपड़ा चूज़ किया है, जो मैंने ब्लू कलर में लिया है। आप कोई भी कलर ले सकती हैं। तो यहाँ से हमें जो राउंड वाला शेप है वहाँ पर हम इसको रख करके सिलाई करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इस कपड़े को दूसरी साइड हम टर्न करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरी साइड इसको टर्न किया हुआ है और फिर इसके ऊपर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा एक जगह फिक्स हो जाए। इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, बस ऐसे ही मैंने सिलाई लगाई है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने ऑरेंज वाला कपड़ा लिया है। इसको हमें यहाँ पर रख करके सिलाई लगानी है। जो मैंने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई है उसके थोड़ा सा अंदर, यानी कि हमारी सिलाई पूरी अंदर छुप जानी चाहिए। इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी दूसरी लेयर तैयार हो गई है। फिर से हमें वही कलर लेना है।
यानी कि दोनों कलर को मैंने एक एक बार लगाया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप सिलाई लगाएं तो सिलाई का ध्यान रखें कि जो मैंने पहले वाली सिलाई लगाई है उसको हमें अंदर छुपा करके ही सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से आपके सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो ये मैंने 3 लेयर कंप्लीट कर लिया है, ये हमारी चौथी लेयर है। तो इसकी भी मैंने सिलाई लगा ली है। फिर से हमें इसको इस तरीके से करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी 4 लेयर हो गई है। अब 5वीं लेयर सिलाई करने के लिए आपको कुछ इसमें डिफरेंट करना होगा, यानी कि आपको फिनिशिंग के लिए कुछ करना होगा, तो वो मैं बताऊंगी। तो ये मैंने यहाँ की सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑरेंज वाला कपड़ा है ये दिख रहा है, तो इसको हमें बिल्कुल साइड से कट कर लेना है, यानी कि बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। और ये कटिंग करने के बाद अब इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है, यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को उतनी ही चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है जितनी चौड़ाई में मैंने पहले वाली पट्टी की सिलाई की है, और इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी पूरी पट्टी बनके तैयार है। अब इसको हम फिनिशिंग देंगे, चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम रिमूव करेंगे। ये मैंने सारे कपड़े को कट कर लिया है। आगे का कैप हमारा बन के रेडी है। अब इसको हमें कैप में जॉइंट करना है। तो देख सकती हैं, इसको हम लेंगे और कैप को लेंगे, और इसका जो चुनट वाला एरिया है इसको हम दोनों को एक साथ पकड़ के नाप लेंगे कि दोनों की लंबाई सेम होनी चाहिए, और फिर दोनों को हम एक साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है टोपी में, यानी कि हमारी आगे की जो टोपी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। फ़िलहाल मैंने नहीं लगाया है, लेकिन बाद में हमें लगा लेना है उसमें। अब हमें क्या करना है कि ये बैक साइड की सिलाई करनी है। तो इसको पहले हम नाप लेंगे कि लंबाई कितनी है। ये 13.5 इंच लंबाई है, इसको हमें 11 इंच में तैयार करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम चुनट बनाएंगे, और इसकी पहले हम सेंटर में कट लगाएंगे, उसके बाद हम चुनट डालेंगे। तो ये मैंने कट लगा दिया है। अब यहाँ से हम 4-5 चुनट डालेंगे, जिससे हमारे बैक साइड की लंबाई हमारी प्रॉपर 11 इंच आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने चुनट डाल दिया है, और ये हमारी टोपी का शेप बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब यहाँ की लंबाई नापेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ के लिए पट्टी कटिंग करनी है, और साथ साथ बंधन की भी कटिंग करनी है। तो देखिए ये 11 इंच तैयार है। उसके लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की हुई है। इस पट्टी को मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है, और इसकी लंबाई नापने पे ये 13 इंच की लंबाई में है, जो कि सिंगल करने पे 26 इंच होगी। चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। अब सेंटर में कट लगाएंगे। तो ये मैंने कट लगा दिया है। अब टोपी क्या हम सेंटर लेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करके, और दोनों के सेंटर को हम मिलाएंगे, और फिर इस तरीके से हम पकड़ के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमारा बंधन और पट्टी दोनों एक में जॉइंट है एक साथ। तो यहाँ से हम बंधन की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और दूसरे वाले बंधन तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी के साथ साथ बंधन की भी सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने टोपी की पूरी सिलाई कर ली है। अब इसकी कंप्लीट सिलाई होने के बाद बंधन में हम बो लगाएंगे, जो कि हमने कैप की साइड से निकला हुआ कपड़ा रखा हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पर कटिंग करके इस तरीके से सिलाई कर ली है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी टोपी बनके तैयार है। 5-6 महीने के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।